प्रणाम, मैं प्रियंका। भगवान जगन्नाथ जी के महात्म्य के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। राघवेश जी एक रचनाकार एवं धर्म जिज्ञासु हैं। प्रणाम। प्रणाम। जय जगन्नाथ। राघवेश जी, भगवान जगन्नाथ जी की कथा के पहले भाग का शुभारंभ हमने जगन्नाथ जी के पावन स्तोत्र से किया था। यदि कथा के दूसरे भाग का शुभारंभ भगवान बलभद्र जी की स्तुति से हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जी अवश्य। बलभद्र जी की यह स्तुति गर्ग संहिता के प्रथम खंड गोलोक खंड के 10वें अध्याय में वर्णित है। मैं वही सुना देता हूँ। देवादिदेव भगवन कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षाद्रामाय ते नमः। अर्थात हे भगवान, आप देवों के देव हैं तथा सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं। हे बलराम जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धराधराय पूर्णाय स्वधाने शिरपाणये सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। आप पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, पूर्ण स्वरूप एवं स्वयं प्रकाश रूप हैं। आयुध के रूप में आप हल धारण करते हैं तथा आप सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित हैं। हे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रेवती रमणत्वं वै बलदेवोच्युताग्रज, हलायुध प्रलंबन पाहि मां पुरुषोत्तम। हे रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज, उनके बड़े भाई हैं, एवं आप ही हलायुध एवं प्रलंबासुर का नाश करने वाले हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा करें। बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रोहिण्याय ते नमः। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आप नील वस्त्रधारी हैं, गौरवर्ण तथा माता रोहिणी के पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। धेनुकारिर्मुष्टिकारिः कुंभाडारिस्त्वमेव हि, रुक्म्यरिकूपकर्णारि कूटारिर्बलवलान्तकः। आप ही धेनु, मुष्टि, कुंभांड, रुक्मी, कूपकर्ण, कूट तथा बलवल के शत्रु हैं, उनका अंत करने वाले हैं। कालिंदी भेद नौसित्वं हस्तिनापुरकर्षक, द्विविदारिर्यादवेन्द्रो व्रजमंडल मंडन। कालिंदी नदी के प्रवाह का मार्ग बदलने वाले तथा हस्तिनापुर को गंगा की ओर करने वाले आप ही हैं। द्विविद नाम के दैत्य का विनाश करने वाले हे यादवेंद्र, आप ब्रजमंडल के मान हैं, उसका मान मंडन करते हैं। कंस भ्रातृ प्रहंतासी, तीर्थ यात्रा करह प्रभो, दुर्योधन गुरु साक्षात पाहि पाहि जगत प्रभो। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। आप दुर्योधन के गुरु हैं। हे प्रभु, आप अखिल जगत की रक्षा कीजिए। जय जयाच्युत देव परात्पर, स्वयं अनंत दिगंत गत श्रुत, सुर मुनीन्द्र फणीन्द्र वरायते, मुसलिने बलिने हलिने नमः। मर्यादा के अनुकूल आचरण करने वाले देव, आपकी सदा जय हो। आपका यश दिग दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनीन्द्र और फणीन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मूसल
एवं हल धारण करने वाले हैं तथा आप बल के धाम हैं, महाबली हैं, आपको नमस्कार। इह पठे सततं स्तवनं तु यः स तु हरे परमं पद्मव्रजेत जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य जय स्वधनं धनम। भगवान बलभद्र जी के इस स्तवन का सदा पाठ करने वाला श्री हरि के परम पद को प्राप्त करता है और उसे संसार में शत्रुओं का संहार करने के लिए जो कुछ भी बल चाहिए होता है सब उसे बलभद्र जी की कृपा से प्राप्त होता है और वो सदैव विजयी होता है। बहुत ही सुंदर स्तुति है। राघवेश जी, भगवान जगन्नाथ महात्म्य की कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एवं बलभद्र जी की मूर्तियां काष्ठ निर्मित क्यों हैं तथा इन विग्रहों के अधूरा होने का क्या कारण है। इसी के साथ हमने पुरी की रथ यात्रा के बारे में भी विस्तार से जाना एवं कथा के बारे में आपने बताया कि वह संपूर्ण कथा लोकोक्तियों के अनुसार है। अब स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ जी के महात्म्य की जो कथा वर्णित है, कृपया हमारे दर्शकों को उसे भी विस्तार से बता दें। जी अवश्य। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में, जिसे वैष्णव खंड भी कहा जाता है, कथा वर्णित है कि सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी राजा हुए, जिनका जन्म सूर्यवंश में हुआ तथा वो ब्रह्मा जी के बाद की 5वीं पीढ़ी में थे। इंद्रद्युम्न सत्यवादी तथा सदाचारी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखपूर्वक निवास करती थी। राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी मालवा देश के वैभवशाली नगरी अवंती में थी। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। जी। एक दिन राजा अपने पुरोहित से कहे, आप उस क्षेत्र का पता लगाकर मुझे बताइए जहां हम भगवान जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन कर सकें। और ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थयात्रियों के एक समूह को जाते हुए देखकर उन्हें रोककर उनसे आग्रह किया कि हे धर्मात्मा पुरुषों, आप लोग तो सदैव तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, अतः कृपया आप सब मुझे पृथ्वी पर स्थित सर्वोत्तम तीर्थ के बारे में बताएं। पुरोहित के पूछने का आशय समझकर यात्रियों में से एक व्यक्ति, जिसने बहुत सारे तीर्थों के बारे में जानकारियां जुटा रखी थी, वो पुरोहित के साथ राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने कहा, हे राजन, भारतवर्ष में ओड्र नाम से एक प्रसिद्ध देश है, जिसका दक्षिणी क्षेत्र समुद्र तट से लगा हुआ है। उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ नीलांचल पर्वत पर शबर दीपक नामक एक आश्रम है, जहाँ एक पगडंडी पूर्व की ओर जाती है और जिस पर एक कल्प वृक्ष, रोहिण कुंड एवं उसके पूर्वी तट पर इंद्रनील मणि से बनी भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी ही दिव्य सुंदर प्रतिमा विराजमान है। वहाँ जाकर आप भगवान जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसके पश्चात क्या हुआ? यात्री की बात सुनकर राजा के मन में उस क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने एवं उस क्षेत्र में ही बस जाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और राजा ने अपने मन की अभिलाषा अपने पुरोहित को बताई। राजा बोले, सर्वात्मनाहं यास्यामि राज्येन श्री समृद्धिना तत्रावासं करिष्यामि पुरदुर्गाणि चैवहि क्रतूना हयमेधेना यक्षे प्रीत्ये मुरद्विषा शतोपचारे श्रीनाथं पूजयिष्ये दिने दिने व्रतोपवास नियमे प्रीणयिष्ये जगद्गुरुं वाक्यामृतेन संतप्तं तथा मामभिषेक्ष्यति। मैं अपने राज्य के सभी नागरिकों के साथ वहाँ जाऊँगा तथा
उत्तम समृद्ध राज्य के रूप में वहाँ नगर, दुर्ग एवं निवास बनाऊंगा। श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए मैं विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करूंगा तथा अनेकों विधि से श्रीपति की अर्चना वंदना करूंगा। राजा की बात सुनकर पुरोहित बोले, हे महाराज, मैं वही प्रयत्न करूंगा कि आपका अभीष्ट, आपकी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भेज देता हूँ। और विद्यापति अपने भाई से आदेश पाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र की जानकारी एकत्रित करने के लिए निकल पड़े। अनेकों वन पर्वत, उस समय तो रोड थी नहीं, बहुत ही दुर्गम रहा होगा रास्ता जी। मालवा मतलब ये मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमा वाला क्षेत्र है। और दुर्गम वनों से होता हुआ विद्याधर का रथ नीलांचल पर्वत तक तो पहुंच गया। फिर क्या हुआ? क्या वो अपने कार्य में सफल नहीं हुए? थोड़ा धैर्य रखिए। महाविष्णु का कृपा पात्र असफल रहे, ये कैसे होगा? आगे देखिए महिमा जी। नीलांचल पर्वत पर इधर उधर भटकने के पश्चात विद्यापति की भेंट हुई विश्ववसु नामक एक शबर से। और विश्ववसु जो थे वो महान विष्णु भक्त थे। और जब विद्यापति ने विश्ववसु को अपना परिचय बताया और अपने आने का प्रयोजन बताया, तो शबर विश्ववसु ने विद्यापति को उस क्षेत्र के हर भूभाग से भली भांति परिचित कराते हुए जगन्नाथ जी, जिन्हें नीलमाधव भी कहते हैं, उनके दर्शन करा दिए। दर्शन से गदगद होकर अपने सौभाग्य को सराहते हुए विद्यापति जब अपने महाराज का प्रयोजन विश्ववसु को बताए, तो विश्ववसु ने कहा, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा इंद्रद्युम्न का आकर बसना तो भगवान जगन्नाथ जी की पूर्व रचित माया है तथा इसे तो घटित होना ही था। किंतु कहते कहते शबर रुक गए जी। तब विद्यापति ने अचंभित होकर पूछा, हे विष्णु भक्त, आप अपनी बात कहते कहते अचानक रुक क्यों गए? तब पुनः शबर ने विश्ववसु को बताया, हे ब्राह्मण, राजा इंद्रद्युम्न जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें नीलमाधव का दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी मूर्ति स्वर्ण बालू के ढेर में छिपकर अदृश्य हो जाएगी। किंतु आप राजा को ये बात नहीं बताइएगा, क्योंकि राजा जब यहाँ आएंगे तथा अपने आराध्य का दर्शन न पाकर अधीर हो उठेंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन होगा तथा उन्हीं की आज्ञा से भगवान की काष्ठ निर्मित 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित कराकर राजा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करेंगे। देखिए महाविष्णु की लीला जी। कथा बहुत रोचक है, इसके आगे क्या हुआ? आगे बताता हूँ। ब्राह्मण विद्यापति पुरुषोत्तम क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एकत्र कर अवंतीपुरी को लौट आए तथा अपने राजा से मिलकर बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का संपूर्ण बखान करते हुए भगवान नीलमाधव के प्रसाद स्वरूप माला जो साथ लाए थे, वो उन्होंने राजा को विनम्रतापूर्वक भेंट कर दी। राजा ने भगवान की माला को जगन्नाथ जी का आशीर्वाद समझकर बहुत ही श्रद्धा से प्रणाम कर अपने गले में धारण कर लिया। राजा एवं ब्राह्मण विद्यापति के बीच वार्ता चल ही रही थी। उसी बीच नारायण नारायण देवऋषि नारद जी राज दरबार में पधारे। राजा इंद्रद्युम्न अपने सिंहासन से खड़े होकर बहुत ही आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किए एवं उनका आतिथ्य सत्कार कर उन्हें उचित आसन पर बैठाकर विनम्रतापूर्वक उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछे। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन,
नीलांचल गुहा निवासी भगवान नीलमाधव में भक्ति होना परम सौभाग्य की बात है, तथा तुमने पुरुषोत्तम क्षेत्र में बसकर भगवान के श्री चरणों में सदा लीन रहने का जो दृढ़ निश्चय किया है, इससे ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण अति प्रसन्न हैं। राजा नारद जी की बात सुनकर उनसे अत्यंत ही विनीत भाव से विष्णु भक्ति के विषय में और जानकारियां जुटाने के लिए उत्सुकता प्रकट किए। राजा की प्रबल जिज्ञासा को देखते हुए नारद जी ने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया, क्योंकि नारद जी विष्णु जी के परम भक्त हैं, बहुत प्रिय भक्त हैं, तो विष्णु भक्ति उनसे अच्छी और कौन सिखा सकता है। जी, नारद जी ने जो भक्ति के बारे में बताया उसे कृपया हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से बताएं। जी अवश्य। नारद जी ने कहा, हे राजन, गुणों के भेद से भक्ति के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसी एवं तामसी। साथ ही एक चौथी भक्ति भी है, निर्गुणा भक्ति। पारलौकिक लाभ को स्थायी तथा लौकिक जगत को नश्वर मानते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान के लिए आगे बढ़ने वाली भक्ति को सात्विक भक्ति कहते हैं। अत्यधिक ख्याति अर्जित करने एवं स्पर्धा भाव से परलोक प्राप्ति के लिए की गई भक्ति को राजसी भक्ति कहते हैं। तथा काम क्रोध के वशीभूत होकर दूसरों के अहित के लिए भगवान से की गई प्रार्थना आदि तामसी भक्ति है। नारद जी इन सभी भक्ति में भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति की ही महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं, वो जो कहा नारद जी ने वो स्कंद पुराण के वैष्णव उत्कलखंड के 10वें अध्याय में इस प्रकार से वर्णित है। अश्वमेध क्रतुवरो दानानि सुमहांति च व्रतोपवास नियमा सहस्त्राणि अर्जिता अपि समूह ईशामेकत्र गणित कोटि कोटि भी विष्णु भक्ते सहस्त्रांश समसौ नहीं कीर्तित। अर्थात सभी महान तीर्थों का पूर्ण तप, अश्वमेध यज्ञ, दान, व्रत, उपवास एवं नियम आदि के पुण्यों को कोटि कोटि गुना करके एकत्रित करने पर जो पुण्य प्राप्त होगा, वो सब विष्णु की भक्ति से प्राप्त पुण्य के सहस्त्रांश मतलब 1000वें अंश के बराबर भी नहीं होगा। जी। स्कंद पुराण के वैष्णव उत्कलखंड में ही नारद जी भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जगच्चेदम जगन्नाथो नान्य चापि च कारणम अहम च न ततो भिन्नो मत्तोऽसो न पृथक् स्थितः हानं बहिरूपाधीनां प्रेमोत्कर्षण भावनम दुर्लभा भक्तिरेषा ही मुक्ति ये द्वैत संज्ञेता। अर्थात अखिल जगत भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है और उनसे भिन्न, उनसे पृथक कुछ भी नहीं है। मैं भी उनसे भिन्न नहीं, उनसे पृथक नहीं हूँ, न ही वो मुझसे पृथक हैं। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों को त्याग कर समर्पित भाव से भक्ति को अंगीकार करना अद्वैत यानी निर्गुणा भक्ति है, जो मोक्ष का साक्षात साधन है। इसे दुर्लभ बताया जाता है। जी, तो क्या इस भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ दुर्लभ शब्द का अभिप्राय यह है कि भक्ति का यह मार्ग कठिन है, किंतु असाध्य या अप्राप्य नहीं है। अब हम कथा की ओर वापस आगे बढ़ते हैं। नारद जी के मुख से भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न भगवान के दर्शन के लिए विह्वल हो गए। इंद्रद्युम्न देवर्षि नारद जी से बोले, हे देवर्षि, आप मेरे साथ रथ में विराज कर, रथ में बैठकर
पुरुषोत्तम क्षेत्र साथ ही साथ चलें, आपके साथ वहाँ के दिव्य स्थानों के दर्शन का आनंद अद्वितीय हो जाएगा। अतः हे देवर्षि, आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, यह तो मेरे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। मैं तुम्हारे साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र चलूँगा तथा वहाँ के तीर्थों और उस क्षेत्र में स्थित देवताओं के दर्शन तुम्हें भी कराऊंगा। नारद जी की स्वीकृति मिलते ही राजा अपने दल बल सहित नारद जी के साथ रथ में सवार होकर नीलमाधव के दर्शन के लिए एवं उन्हीं के क्षेत्र में बस जाने के लिए राज्य के सभी लोगों को अपने साथ लेकर चल दिए। यात्रा बहुत लंबी थी, अतः सभी लोग मार्ग में रात्रि में पड़ाव करते तथा सूर्योदय के साथ ही फिर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते। जी। जब यात्रा पुरुषोत्तम क्षेत्र के निकट पहुंचने वाली थी, तभी उत्कल के राजा और नरेश आकर राजा इंद्रद्युम्न से मिले एवं हर्षित होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने इंद्रद्युम्न ने और नरेश के द्वारा स्वागत किए जाने पर उनके प्रति स्वयं का भी कृतज्ञता ज्ञापन किया, उनको भी भेंट वगैरह दी, उनका कुशल क्षेम पूछा। और नरेश ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान नीलमाधव के अनुग्रह से अब तक तो सब कुछ कुशल है, किंतु एक आशंका से मन व्यथित हो रहा है। इंद्रद्युम्न चौंके, उन्होंने पूछा, कैसी आशंका? उत्कल नरेश ने कहा, दक्षिण के समुद्र तट पर वन क्षेत्र से घिरा हुआ नीलांचल पर्वत है, वहाँ भगवान नीलमाधव विराजते हैं। उस क्षेत्र में प्रचंड आंधी तूफान आने के कारण अत्यधिक बालू का राशि एकत्र हो जाने से भगवान नीलमाधव उसमें छिपकर कहीं अदृश्य हो गए हैं। ये तो बहुत निराश करने वाली बात हो गई। राजा जिनके दर्शन के लिए जा रहे थे वही भगवान अदृश्य हो गए। आगे क्या हुआ? राजा इस संदेश को सुनते ही निराश हो उठे। राजा को इस प्रकार निराशा के भाव में डूबते हुए देखकर नारद जी ने कहा, वो तो विष्णु भक्त हैं नारद जी, तो एक विष्णु भक्त का दुख कैसे सहन कर सकते हैं? हे राजन, श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। विष्णु भक्त का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। तुम्हें भगवान नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य होगा। नारद जी के द्वारा इस प्रकार का आश्वासन पाकर राजा प्रसन्न हो गए तथा वो आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जी। पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचकर राजा के प्रसन्नता की सीमा ही न थी। उन्होंने वहाँ की भूमि पर साष्टांग होकर नीलमाधव को प्रणाम किया। नारद जी राजा को क्षेत्र में स्थापित महत्वपूर्ण देवी देवताओं एवं तीर्थों के दर्शन कराते तथा उस क्षेत्र के महात्म की भी चर्चा करते हुए साथ साथ चल रहे थे। जी। नारद जी के मार्गदर्शन पर भगवान शिव एवं भगवान नृसिंह से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राजा ने नृसिंह मंदिर के निकट ही एक विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचकर यज्ञ भूमि के योग्य स्थान देखकर उसका चयन किया, जहां यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ। यज्ञ के निमित्त देवताओं एवं वेद आदि का आह्वान किया गया। विद्वान ऋषियों एवं ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। अनुकूल तिथि एवं नक्षत्र में अश्वमेध यज्ञ के आयोजन का शुभारंभ हो गया। देश देश के राजा महाराजा भी इस यज्ञ के दर्शक बने। जी। इस प्रकार 999 यज्ञ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। जब अंतिम यज्ञ का शुभारंभ हुआ तब उसका प्रतिफल भी दिखाई देने लगा। इंद्रद्युम्न दिन प्रतिदिन दिव्य अवस्था को
प्राप्त करने लगे थे। एक दिन राजा इंद्रदम्न जब ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे, तभी अकस्मात उन्हें श्री हरि के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा सुशोभित हो रही थी। इंद्रदम्न प्रभु के चरणों में प्रणाम किए। जब राजा ध्यान से वापस बाहर निकले तो भगवान की अनुपस्थिति ने उन्हें विचलित कर दिया, विह्वल कर दिया। राजा ने ध्यान में घटित वृत्तांत नारद जी को सुनाया। तब नारद जी ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा, इंद्रदम्न, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम ये बात किसी और से नहीं कहना। जी। पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ जब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, तब नारद जी ने राजा से कहा, तुम्हारे ध्यान में भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन हुआ था। उन्हीं प्रभु के शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो गया है तथा वह पृथ्वी पर स्थावर के रूप में प्रभु का अंशावतार है। भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। वृक्ष रूप में प्रकट होकर यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। नारद जी के कहने के अनुसार उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर लाकर उसकी विधिवत पूजा की गई। इसके बाद राजा ने नारद जी से पूछा, जी, हे देवर्षि, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमा बनेगी तथा उसे कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कोई नहीं जानता। अभी ये बात चल ही रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। जी। महावेदी को 15 दिनों के लिए चारों ओर से ढक दिया जाए। जो बूढ़ा बढ़ई है उसे महावेदी पर अंदर बंद कर दिया जाए। अंदर ही वो मूर्तियों को गढ़ेगा। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक कोई और भीतर न झांके। राजा ने आकाशवाणी के अनुसार सारा प्रबंध कर दिया। जी। अब मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई और 15वें दिन भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र जी, सुभद्रा जी एवं सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जगन्नाथ अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। इसके पश्चात पुनः आकाशवाणी हुई। राजन, इन चारों मूर्तियों को वस्त्र से ढककर इनके स्वाभाविक रंगों से विभूषित करो। भगवान जगन्नाथ जी नीलवर्ण के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र गौरवर्ण तथा सुभद्रा जी अरुण वर्ण एवं सुदर्शन चक्र लाल वर्ण धारण करें। इस प्रकार आकाशवाणी से आगे भी निर्देश प्राप्त हुआ कि सभी मूर्तियों को भली भांति श्रृंगार करने के पश्चात नीलांचल पर्वत पर जो कल्प वृक्ष है उसके वायव्य कोण में कुछ दूरी पर एवं भगवान नरसिंह के मंदिर के उत्तर भाग में जो बड़ा भूभाग है उसमें अत्यंत सुदृढ़ एवं 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान को स्थापित किया जाए। पहले से ही नीले पर्वत पर जो विश्ववसु शबर भगवान नीलमाधव की पूजा कर रहा था, उसे तथा उसके ही मित्र बन चुके पुरोहित विद्यापति को जो भी संतति होगी वही भविष्य में
यहाँ आयोजित होने वाले उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप लगाने एवं संस्कार करने के सारे कार्य करेगी। जी, इसके बाद क्या हुआ? यह सब आवश्यक सूचनाएं देने के पश्चात आकाशवाणी मौन हो गई। तब राजा ने आकाशवाणी के हर निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए महावेदी के पर्दे खुलवाए। विग्रहों का लेप आदि संस्कार होने के बाद सभी प्रतिमाओं की सुंदरता सबका मन मोहने लगी। जो भी भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी की मूर्तियों को देखता वो अपलक निहारता ही रह जाता था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान का दर्शन पाकर अपने सौभाग्य की सराहना बार बार कर रहे थे। जी। इसके बाद राजा ने कुशल शिल्पकारों को बुलाकर मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। उस गगनचुंबी मंदिर की सुंदरता, अद्भुत छटा सबके मन को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। मंदिर के तैयार हो जाने पर इंद्रद्युम्न ने नारद जी से कहा, जो कार्य देवताओं एवं असुरों के लिए असंभव था, मेरा वो काम, वो दायित्व भगवत कृपा से संपन्न हो गया। तब नारद जी ने भगवान की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया। नारद जी ने कहा, राजन, सभी प्रकार की पूजन सामग्रियों का प्रबंध करवाएं एवं साथ ही 3 रथों का निर्माण भी करवाएं, जिसमें वसुदेव जी के रथ पर गरुड़ध्वज, बलराम जी के रथ पर तालध्वज एवं सुभद्रा जी के रथ पर कमल के चिन्ह वाली ध्वजा लगी हो। इसी प्रकार श्री विष्णु जी के रथ में 16, बलभद्र जी के रथ में 14 तथा सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। साथ ही नारद जी ने बताया कि श्री विष्णु जी के रथ पर रथ का जो विस्तार है वो 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ तथा सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ होना चाहिए। जी। नारद जी के निर्देशानुसार राजा इंद्रद्युम्न ने सारा प्रबंध कर दिया। तत्पश्चात भगवान को स्थापित करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी एवं सभी देवगण उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी के निमंत्रण पर भारद्वाज जी ने पूजन का कार्य करने के लिए स्वीकृति दी और वहाँ पधारे। भारद्वाज जी ने विधिवत पूजन कर मंदिर की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वो विग्रहों में स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करने का संस्कार पूर्ण करें। तब ब्रह्मा जी ने वहाँ उपस्थित सभी ऋषियों एवं ब्राह्मणों के साथ मिलकर स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। फिर सभी रथों के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से भगवत विग्रहों को सावधानीपूर्वक उतार कर मंदिर में ले जाकर रत्न जटित सिंहासनों पर भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी को स्थापित कर दिए। फिर ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ जी के हृदय कमल को स्पर्श करते हुए अनुष्टुप मंत्रराज का 1 सहस्त्र जप किया। भगवान जगन्नाथ जी की यह प्रतिष्ठा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में बृहस्पतिवार के दिन की गई। अतः इस दिन को विशेष मानते हुए इस दिन पर दर्शन का एक विशेष महत्व होता है। जी। राघवेश जी, प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिस अनुष्टुप मंत्र का जप किया, कृपया वह मंत्र हमारे दर्शकों के लिए बता दें। जी अवश्य।
इस अनुष्टुप मंत्र का जप करने से भक्तों को मृत्यु का भय नहीं रहता तथा उनका सब प्रकार से कल्याण होता है। वो मंत्र जो कि शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए मैं बता देता हूँ जी। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जी। भगवान के विग्रहों का विधि पूर्वक स्थापना हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, राजन, आपकी अनन्य भक्ति के कारण ही भगवान काष्ठ रूप में अवतरित हुए और वो श्रद्धापूर्वक दर्शन करने वाले सभी भक्तजनों का कल्याण करेंगे। इन्हें काष्ठ की प्रतिमा न मानकर साक्षात विष्णु रूप में ही स्वीकार कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि हे जगत के स्वामी, यद्यपि आपके दर्शन से ही लोग मोक्ष के भागी हो जाते हैं, किंतु राजा इंद्रद्युम्न आपके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दास भाव से सेवा करने का सौभाग्य पाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए भगवान मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में बोले, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति एवं निष्काम कर्म से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के कारण मैं कभी इस क्षेत्र का परित्याग नहीं करूँगा। भगवान पुनः बोले, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को एवं सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। भगवान के इस आदेश से प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने की उक्त तिथि को रथ यात्रा का आयोजन होने लगा, जो आज तक भक्तगण बड़ी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ आयोजित करते रहते हैं। भगवान की रथ यात्रा को कैसे आयोजित करें, कृपया इस बारे में विस्तार से बताएं। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के अंतर्गत श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, गुंडीचा उत्सव एवं पुनः मंदिर प्रवेश की संपूर्ण उत्सव के महात्म्य की चर्चा वर्णित है, जिसके अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तथा रोहिणी नक्षत्र के योग में निर्मल भाव से किसी लकड़ी के कारीगर द्वारा श्री कृष्ण जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी के लिए 3 रथों का निर्माण कराएं, जिसमें बैठने के लिए सुंदर आसन बने हों। रथों के बन जाने पर विधि पूर्वक उसका पूजन करें। यात्रा मार्ग का संस्कार कराए जाने के पश्चात उसे फूलों एवं सुगंधित द्रव्यों से सजाएं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्योदय के पश्चात भगवान का विधिवत पूजन करें एवं भगवान से निवेदन करें कि प्रभु आप रथ से गुंडीचा यात्रा करें, ताकि आपकी शुभ दृष्टि के चारों ओर जाने से 10 दिशाएं पवित्र हो जाएं तथा स्थावर एवं जंगम समस्त प्राणियों का कल्याण हो। इस प्रकार जितम ते पुंडरीकाक्षा मंत्र का जप करते हुए एवं प्रभु के नाम का जयकारा लगाते, जय घोष करते हुए इस यात्रा को आयोजित करें। रथ पर विराजमान हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भावपूर्ण भक्ति के साथ दर्शन करते हैं, वो कालांतर में
वैकुंठ लोक के ही भागी बनते हैं। जो भी भक्त इन तीनों मूर्तियों की यात्रा का दर्शन करते हैं वो अवश्य मोक्ष पाते हैं। जी। ये रथ यात्रा इंद्रद्युम्न जी के काल से आरंभ हुई और उसके बाद धीरे धीरे देश के विभिन्न कोनों में हर जगह हजारों साल से मनाई जाने लगी है। बस इस यात्रा का स्वरूप अलग अलग है। कहीं ये आयोजन 1 दिन का होता है तो कहीं पर 2 या 3 दिन का, और अब तो विदेशों में भी रथ यात्रा का आयोजन बहुत ही भव्य ढंग से किया जाने लगा है। जिन भक्तों को जहाँ अवसर मिले वहाँ वो भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी का दर्शन यात्रा के अवसर पर अवश्य करें तथा भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करें। इसके साथ ही यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ, जो एक रहस्य है। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी के विग्रहों का उड़िया वर्ष गणना के अनुसार जोड़ा आषाढ़ वर्ष, जिसे आषाढ़ अधिक मास भी कहते हैं, उस वर्ष में नवा कलेवर होता है। जी राघवेश जी, नवा कलेवर क्या होता है? बताता हूँ। कलेवर का अर्थ है शरीर। इस क्रिया में भगवान पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं और इसे ही नवा कलेवर कहा जाता है। जिस वर्ष में उड़ीसा का जोड़ा आषाढ़ होता है उसी वर्ष में भगवान के विग्रहों का नवीनीकरण किया जाता है, यानी तीनों विग्रहों को नए सिरे से निर्मित किया जाता है। इसमें भगवान की पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में प्रतिस्थापित किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ एक प्रकार से कहा जाता है भगवान की आत्मा है, जिसे प्रतिस्थापित करने वाला व्यक्ति आँखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में पुराने कलेवर से निकालकर नए कलेवर में डालता है। इसी के साथ इस भाग को मैं यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। राघवेश जी, दोनों भागों की कथा सुनने के पश्चात मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। संभवतः दर्शकों के मन में भी ये जानने की उत्सुकता होगी कि आप पुरी क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहकर भी संबोधित कर रहे थे। इसके पीछे का क्या कारण है? जी हाँ, इसके पीछे जो कारण है उसकी चर्चा मैं जगन्नाथ महात्म्य की कथा के अगले भाग में अवश्य कर दूंगा। जी, अभी मैं अनुमति चाहूँगा। जी बिल्कुल ठीक। प्रिय दर्शकों, हमने यहाँ विस्तार से भगवान जगन्नाथ जी के साथ ही उनके भाई बलभद्र जी एवं बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा के बारे में जाना। मंदिर में उनकी लकड़ी की प्रतिमाएं क्यों स्थापित है, इसके बारे में भी विस्तार से जानने का अवसर मिला। इसी के साथ कथा को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दें। जगन्नाथ महात्म्य की कथा के अगले यानी तीसरे भाग में जानेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के बारे में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।